के जरिए मैंने साहित्य में एक तरह से प्रवेश करने का ये दुस्साहस किया है। दोस्तों, मैं जैसे सर ने बताया, मैं इतिहास का आदमी हूँ और एक ये जो बात कर रहे थे कि जो मेरी जो कहानी है जख्म अभी ताज़ा है, मैं खासकर हिंदू युगम का नई वाली हिंदी, सचमुच ये नई वाली हिंदी है, शैलेश जी का शुक्रगुजार हूँ। इसका इन्होंने प्रकाशन किया। ये हमेशा नए स्वरों को आवाज़ देते हैं, नए लेखकों को मौका देते हैं, तो मेरी कहानी भी इन्होंने छापी है। एक बात सर, मैं राकेश जी आप तो मैं स्पष्ट करूं, आप जो बता रहे थे कि कितना मेरा संघर्ष रहा होगा, कुछ अतिशयोक्ति और हो सकता है इस तरह की बात हो। देखिए, आप कहते हैं कि क्रिएटिव आदमी हैं। मैं एक बात जरूर कर दूं कि ये कोई किसी तरह का विक्टिम कार्ड खेलने का इसमें कोई प्रयास नहीं है और इस कहानी में, और ना कोई सिंपैथी लेने का कोई किसी उस पर्पज से ये कहानी लिखी गई है। असल में जो दलित आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि प्रकाश वाल्मीकि का आपने नाम लिया और शिवराज सिंह बेचैन का नाम लिया, एक बहुत बड़े और साहित्यकार हुए मराठी, असल में मराठी से निकली दया पवार, इन सबको अगर हम पढ़ें और भी बहुत सारे नाम हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने जो कहानियाँ लिखी हैं अपनी, उसका पर्पज क्या है। मैं जब शिमला में कहानी लिख रहा था, क्योंकि आपने पूछा ये आप क्यों लिखी आपने, असल में बचपन से ही सोचा तो था, लेकिन वही बात कि बड़ा आदमी बनेंगे, आमतौर पे यही होता है कि बड़ा आदमी बनने के बाद आदमी सोचता है कुछ लिखने का। लेकिन हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ, जब मैं शिमला में लिख रहा था, वहाँ पे प्रोफेसर परांजपे डायरेक्टर थे, तो परांजपे साहब से मैंने शेयर किया कि सर मैं अपने प्रोजेक्ट के अलावा, जो महात्मा फुले पे था, उसके अलावा मैं अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ इन दिनों में। अच्छा माहौल था वहाँ पे, एक अच्छा एकेडमिक माहौल, और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में हम फंस भी गए थे उस दौर में। तो उस फंसे हुए दौर में मैंने सोचा अपनी कहानी भी लिखी दी जाए। तो जब मैं ये लिख रहा था, और उससे पहले जो मंथन चल रहा था, वो भी ढेर सारी आत्मकथाएं मैं पढ़ चुका था। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी कहानी में लिखते हैं, और ये बात तो मैंने इस को लिखते वक्त भी महसूस की। मेरे से परांजपे साहब ने सवाल किया, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा इस पर क्यों नहीं एक सेमिनार भी हो जाए। तो हमने सेमिनार किया। उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि अच्छा है, एक व्यक्ति जो है जिसने जिंदगी में इतना सफर किया हो, अपनी बात अगर वो कह दे तो पीड़ा हल्की हो जाती है। तो मैंने कहा सर आपकी बात सही हो सकती है, एक वे में साधारण संदर्भ में बात सही हो सकती है, लेकिन एक दलित जब अपनी बात कहता है, उस समय शायद ऐसा एहसास नहीं होता है। जरा ये गौर करने की बात है, गौर फरमाइए, कई लोग खड़े हैं। असल में ये उस तरह का अनुभव नहीं होता कि बेसिकली ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब लिखा, राजेंद्र यादव ने उनको इंस्पायर किया था, और उन्होंने किसी तरह अपने 50 पेज लिखे। उसके बाद देखा ये मैंने क्या लिख दिया, इतना इंसल्टिंग, उन्होंने फाड़ दिए उठे। उसके बाद राजेंद्र यादव जी ने फिर कहा, पूछा लिखा या नहीं लिखा। उन्होंने कहा मेरे से नहीं लिखा जा रहा, इतना अपमानजनक, इतना ट्रॉमेटिक। लेकिन उन्होंने कहा अरे वही तो लिखना है, वही लिखो। लिखा उन्होंने दोबारा। उसके बाद उन्होंने किसी तरह वो पोस्ट कर दिया। उसके बाद वो इतिहास है। दोस्तों, जूठन जब लिखी गई, और मेरी जो आत्मकथा है ये जख्म अभी ताजा, देखिए इन सब के टाइटल में एक बात कॉमन दिखेगी आपको, कहीं ना कहीं जख्म जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। आपने टाइटल भी बड़ा अच्छा रखा है, जख्म से जुबान तक। हम इसको जुबान पे क्यों लाते हैं? असल में ये जुबान में लाने लायक जख्म नहीं है, ये उस तरह का पीड़ा नहीं है। देखिए, एक स्त्री जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसका नाम भी सीक्रेट रखा जाता है, उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। कितना अपमान हो, उसको अगर हम एक्सपोज करते हैं, ये ठीक वैसा ही मामला है। एक दलित जो है अपनी कहानी सिंपैथी पाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि दोबारा ट्रोमा से गुजर रहा है। ट्रोमा जब उसने सचमुच वो झेला, और दूसरा ट्रोमा हम जिस समाज में, देखिए बड़ा एक सभ्य समाज में ये साहित्यिक मंच है, हम बात रह रहे हैं, लेकिन असल में हमारा समाज सभ्य नहीं है। दोस्तों, जरा शुक्ला जी के पास जो बैठे हैं प्लीज, हमारा समाज इस तरह का नहीं है। इस समाज में
अभी भी उस तरह के हालात हैं। तो ये पर्पज क्या है? अब सवाल फिर ये उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है दलित कहानी कहने का? उद्देश्य है दोस्तों एक सभ्य समाज बनाना, एक सिविल सोसाइटी बनाना। कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि आपका जख्म अब तो भर जाना चाहिए, अब तो प्रोफेसर भी हो गए, डीन भी हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलो भी हो चुका हूं मैं, मुझे बहुत सम्मान मिला है जीवन में, नो डाउट, तो जख्म तो भर जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, पहली बात तो समाज बदला नहीं है और ना ही हम बदले हैं। वो समाज की निगाह में दलित भी वही है। वो कभी कभी एहसास करा देता है, खासकर जब ऐसे पद पे पहुंच के जब एहसास होता है तो ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन चलो मेरा जख्म भर भी गया थोड़ी सी देर के लिए, उन लाखों लोगों का क्या, उन करोड़ों लोगों का जिनको आपने फांसी पे ढकी फेंक रखा है, जो डिप्रेस्ड सोसाइटी, जो हिंदू समाज का हिस्सा है। मेरे से मैं सर एक बात को फिर अब क्या अगले सवाल पे आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिमार्क मैं करना चाह रहा था। मैं एक बार इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR में गया, मुझे बुलाते हैं लोग, मान सम्मान देते हैं एक्सपर्ट के तौर पे। तो वहाँ मुझे एक मैडम मिल गई, कोई मिश्रा मैडम थी। उन्होंने पूछा, उनको पता चला मेरी आत्मकथा पब्लिश हुई है, जख्म अभी ताज़ा है, तो उन्होंने पूछा जैन साहब आपका जख्म ताज़ा क्यों है, ये तो भर जाना चाहिए। मैंने कहा यू आर राइट मैडम, आप एक वे में सही हैं, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। जरा मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जरा सुनने की बात है, यहाँ बहुत सारी महिलावादी लेखिकाएं बैठी, बहुत अच्छी क्रांतिकारी बात हो रही थी, शेर हंसना और कई सारी कविताएं सुनी मैंने पूछा उनसे, मैडम जी जरा ये बताइए, आप जेंडर स्टडीज में काम करते हैं, उन्होंने बताया था, आप जरा ये बता दीजिए ये जो जेंडर प्रॉब्लम है जिसका असली कारण है पैट्रियार्की, क्या पैट्रियार्की खत्म हो गई? मैडम हिल के रह गए, उन्होंने कहा नहीं पैट्रियार्की तो खत्म नहीं हुई, जरा भी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई, उसी तरह कास्ट भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन देखिए जो भी बदलाव दिख रहे हैं ना, मैं आपके मंच पे बैठा हूं, आपका मंच नहीं है, मेरा भी मंच है, हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, ये बदलाव सुपरफिशियल है, ये सतही बदलाव है, पैट्रियार्की कहाँ खत्म हुई? उसी तरह। लेकिन मुझे एक बात जरा समझिए आप, मैं एक बात बड़ा हैरान हो गया, आपको ये बात तो समझ में आती है कि पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई, लेकिन शायद ये बात नहीं समझ में आई कि दलित प्रॉब्लम भी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जब आप मुझे देख रहे हैं तो एक मिश्रा बन के देख रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण बन के देख रहे हैं मुझे। आपके अंदर का ब्राह्मण तो नहीं गया है, आपके अंदर का ब्राह्मण तो भी मिटाइए। अगर आप जेंडर को खत्म करना चाहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहते हैं, तो कास्ट इनइक्वालिटी को भी खत्म करना होगा। और बेसिकली ये मेरे लिए नहीं कहानी, ना मेरी सिंपैथी पाने के लिए, हम एक सभ्य समाज बनाने, ये आप लोगों को देखिए दलित साहित्य गैर दलितों को जरूर पढ़ना चाहिए, ये हमने अपने लिए नहीं लिखा है। कभी महात्मा गांधी कहते थे दोस्तों, मैं हिस्ट्री का आदमी, गांधी में मैंने एक थोड़ा रिसर्च किया था, कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, गांधी के 90 वॉल्यूम पढ़े हैं मैंने, आई एम वेल रेड पर्सन। गांधी कभी कहते थे कास्ट इज ऑन लास्ट लेग्स, यानी जाति अब बात जाने वाली है, खत्म होने वाली है। आज भी लोग कहते हैं जाति कहानी, ये जो कहानी है दोस्तों, ये आज भी ऐसे मिथक को तोड़ती है कि जाति कहीं नहीं गई है। और ज्यादातर दलित आत्मकथाएं सर ग्रामीण बैकग्राउंड में लिखी गई हैं, शहरों में लोग कहते थे कहाँ है जाति, ये एक शहरी बैकग्राउंड की कहानी है। मैं रोहतक में पैदा हुआ, रोहतक एक शहर के बीचों बीच ये कहानी पनपती है। और इस तरह से रोहतक से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जहाँ मैं लेक्चरर बन के गया, आज मैं वहाँ सीनियर प्रोफेसर हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मेरे